हाँ तो बच्चों, आज एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो आज का टॉपिक है ये है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखो, इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है और एक में मैंने बिजनेस के बारे में, वैसे 3 बन चुकी है, लेकिन जो 2 वीडियो बनी है, एक में मैंने बताया है कि बिज़नेस क्या होता है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स सारी बता दी। एक में मैंने बताया कि प्रोफेशन क्या होता है, और आज हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखो नाम से पता चलता है एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई एम्प्लॉयर होता है, मतलब मालिक होता है, और एक एम्प्लॉय होता है। मालिक एम्प्लॉय को नौकरी देता है। तो एक काम करो, थोड़ा सा रीड करके देखते हैं क्या लिखा है, उसके बारे में सारी बातें अच्छे से समझाता हूँ। एम्प्लॉयमेंट क्या है, कहा गया है एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखा है एम्प्लॉयमेंट उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब ये भी पैसा कमाने के लिए की जाती है। इसमें लोग दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं एंड रिसीव रेम्यूनरेशन मतलब कुछ भी आय अर्जित करते हैं, कुछ भी पैसा कमाते हैं। मतलब इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी के यहाँ पास काम करता है, दूसरे के लिए काम करता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिलता है इन ल्यू देयर ऑफ। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और बदले में उसको कुछ आय मिलती है, कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है। अब बात करते हैं कि कई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एम्प्लॉयमेंट की। तो बच्चों, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्विस टू अदर्स। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमेशा सर्विस दूसरों को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्विस होती है और ये किसके लिए होती है, दूसरों के लिए होती है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैं किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। तो अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाता हूँ, तो यानी कि जॉब करने के लिए जाता हूँ, तो मैंने वहाँ पर जाकर सर्विस दी, लेकिन वो सर्विस जो मैं दे रहा हूँ उसके लिए दे रहा हूँ, मैं काम करूँगा उसके लिए करूँगा। ठीक है, तो मैं काम उनके लिए करूँगा, जो काम मेरे को बोलेंगे करने के लिए वो काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्विस दी जाती है, किसको, दूसरों को दी जाती है। दूसरा होता है पर्सनल सर्विस। अभी पर्सनल सर्विस क्या बच्चों, तो पर्सनल सर्विस के अंदर कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट में हमेशा पर्सनल सर्विस ही दी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। अगर मैं किसी कंपनी में काम करने के लिए गया, तो उस कंपनी वालों ने मुझे जॉब दी है, तो उस कंपनी में जॉब सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अब मैं कई बार जैसे मैं सोचूं कि मैं अपने फादर को भेज देता हूँ कि उस कंपनी में मेरे बदले वो जाके काम कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने ब्रदर को भेज दूँ कि मेरे बदले मेरे ब्रदर जाके काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अपने किसी फ्रेंड को बोलूँ कि मेरे बदले तू जाके काम कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कहा गया है यहाँ पर पर्सनल सर्विस दी जाती है, यानी कि मालिक जिसको जॉब पर रखेगा वही जॉब पर जाएगा, यानी उसको अपनी खुद की पर्सनल सर्विस देनी होती है। अगर मैं किसी जॉब पर गया हूँ तो मुझे ही जाना पड़ेगा काम करने के लिए, मैं अपने बदले किसी को नहीं भेज सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यानी कि जिसको नौकरी दी जाती है उसी को काम करना पड़ता है, वो अपने बदले किसी को नहीं भेज सकता। यहाँ पे सर्विस पर्सनल होती है। तीसरी चीज़ क्या है बच्चों, एग्रीमेंट। यानी कि जब भी जॉब के लिए तुम जाओगे, नौकरी मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम। जब भी तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओगे तो मालिक के साथ तुम्हारा एक एग्रीमेंट होगा जिसे बोलते हैं सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी बातें लिख दी जाती है। क्या क्या बातें लिखी दी जाती है, जैसे कि तुम्हें ग्रेच्युटी मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोविडेंट फंड तुम्हारा कटेगा नहीं कटेगा, कितना कटेगा। ठीक है, सुपर एन्वेशन फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हें कमीशन दी जाएगी नहीं दी जाएगी, बेसिक सैलरी कितनी होगी, डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और भी कई तरह के अलाउंसेस होते हैं जिसको भत्ता बोलते हैं। तो मालिक की तरफ से कई तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस भी दी जाती है। तो तुम्हें कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, तुम्हें मिनिमम कितने सालों तक जॉब करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिख दी जाती है। तो हर एक एम्प्लॉय का अपने मालिक के साथ एक एग्रीमेंट होता है जिसे बोलते हैं सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में एक एग्रीमेंट भी होता है। अब बात करते हैं कि ये 4th पॉइंट क्या है। तो 4th पॉइंट में कहा गया सर्वेंट। हमेशा एम्प्लॉय एक सर्वेंट होता है। अब अच्छा, सर्वेंट क्या होता है? सर्वेंट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, नौकर को बोलते हैं।
सर्वेंट मतलब नौकर, ठीक है। नौकर वर्ड से ही क्या बना है, नौकरी, ठीक है। तो अगर तुम कोई भी एम्प्लॉयमेंट करते हो, यानी कि कहीं पे नौकरी करते हो, तो तुम क्या हो, तुम एक सर्वेंट हो, यानी कि एक नौकर हो। और तुम सर्वेंट हो और जो तुम्हें नौकरी देगा वो तुम्हारा मालिक है, उसे बोलेंगे मास्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे, मास्टर। तो हमेशा जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जब एम्प्लॉयमेंट करने तुम जाओगे, जॉब करने जाओगे, नौकरी करने जाओगे, तो वहाँ पर तुम्हारे मालिक के साथ जो रिलेशन है, नौकर और मालिक का रिश्ता होता है, ठीक है। तुम सर्वेंट होगे और वो तुम्हारा मास्टर होगा, वो तुम्हें ऑर्डर देगा, ये काम करो, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, ये काम करो, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। तो तुम्हें उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने मालिक के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए तुम एक सर्वेंट कहलाओगे। अब बात करते हैं कैपिटल की, तो नो नीड ऑफ कैपिटल। एक 5th पॉइंट में कहा गया नो नीड ऑफ कैपिटल। देखो बच्चों, बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाना पड़ता है। तुम कोई भी बिजनेस करो, कैपिटल का मतलब पूंजी, पैसा। कोई भी बिजनेस करो तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर भी पूंजी लगती है, थोड़ा बहुत लगता है। जैसे कोई डॉक्टर अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलता है, तो डॉक्टर एक प्रोफेशन कर रहा है, प्रोफेशनल है, लेकिन उसको अपनी क्लिनिक खोलने के लिए पूंजी लगानी पड़ेगी, कैपिटल लगाना पड़ेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपनी खुद की प्रैक्टिस करता है, तो उसे अपना एक ऑफिस खोलना पड़ेगा, ठीक है, उसे भी कुछ कैपिटल लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बिजनेस में भी कैपिटल लगानी पड़ती है और प्रोफेशन में भी कैपिटल लगानी पड़ती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हो, तो कैपिटल लगाने का काम तुम्हारे मालिक का है, तुम्हारे बॉस का है। तुम्हारा बॉस कैपिटल लगाएगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, और तुम सिर्फ नौकरी कर रहे हो, तुम्हें अपनी जेब से कुछ नहीं देना। वो तुम्हें ऑर्डर देगा, तुम उस ऑर्डर का पालन करोगे, तुम काम करोगे, काम के बदले में तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, बस यही होगा, ठीक है। तुम्हें कोई कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं रिस्क की। क्या कोई खतरा है तुम्हारे ऊपर? नौकरी में कोई रिस्क नहीं होता। देखो बच्चों, बिजनेस में रिस्क होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं बिजनेस में, लॉस हो जाता है बहुत बार, गलत डिसीजन से भी लॉस हो जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से भी लॉस हो जाता है, प्रोफेशन में भी लॉस हो जाता है, थोड़ा बहुत लॉस प्रोफेशन में भी हो जाता है, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर की बात करते हैं, एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, लेकिन उसके पास पेशेंट आने बंद हो गए हैं, तो उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक लॉयर है, उसने अपना ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, उसके पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहे लॉयर के पास, तो उसको भी लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसकी इनकम कम हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर तुम नौकरी करने जाते हो, कहीं पे जॉब करते हो, तो किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि तुम काम करोगे, बदले में पैसा मिलेगा। अगर मालिक के पास काम नहीं है, मालिक तुम्हें खाली बैठाता है, तो भी तुम्हें पैसे देगा। अब जैसे कि मान लो तुम किसी कंपनी में काम करने गए, काम करना था तुम्हें मान लो 8 घंटे, लेकिन कंपनी में काम खत्म हो गया, काम ही नहीं बचा कुछ, तुमने सिर्फ 3 घंटे काम किया, बाकी 5 घंटे तुम खाली बैठे हुए हो, लेकिन वहाँ पे भी तुम्हें सैलरी दी जाएगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, सॉरी नेचर ऑफ एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर मतलब मालिक कौन हो सकता है? तो देखो बच्चों, मालिक कौन हो सकता है? एक गवर्नमेंट भी मालिक हो सकती है तुम्हारी। अगर तुम किसी जॉब को करने के लिए जाते हो, तो तुम्हारा मालिक यानी तुम्हारा बॉस गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। सरकार तुम्हारा एम्प्लॉयर हो सकता है, तुम्हारा एम्प्लॉयर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो सकती है, या कोई प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारी मालिक हो सकती है। यानी जॉब तुम गवर्नमेंट कंपनी में भी कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में भी कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइज में भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब जो तुम्हारा मालिक होगा, चाहे तो गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये खत्म हो गया, फिर बाकी हम नेक्स्ट पे करते हैं।